हाय गाइस, मैं हूँ आप सबकी प्यारी सी सोमू और मैं आज बात करने वाली हूँ पीसीओडी के बारे में, जो कि आजकल फीमेल्स में बहुत ही कॉमन हो चुका है। छोटी छोटी बच्चियों तक को पीसीओडी हो रहा है, जिन्हें अभी तक ये सही से नहीं पता है कि ये पीरियड होता क्या है, उन्हें भी आज पीसीओडी है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी क्या है? पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लग जाते हैं, हमारे ओवरी में सिस्ट बनने लगती हैं छोटी छोटी। इसी को कहते हैं पीसीओडी। इसके कारण आपकी लाइफ स्टाइल, आपका खाना, आपका जो बाहर का खाते हैं जंक फूड, ऑयली, ये सब इसके कारण हो सकते हैं कहने को। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है जो बाहर का खाना खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं है, पर जिसको होनी होती है उसको हो ही जाती है। इसमें ये है कि अगर आपको हो गया है तब ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी। जैसे कि बाहर का खाना है, ऑयली खाना है, जंक फूड, ये सब आपको बहुत ज़्यादा, आप जितना कार्बोहाइड्रेट लेंगे उतनी ही आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये नहीं कह सकते कि मतलब कि ये जंक फूड खाने से होती है, बाहर का खाने से होता है। क्योंकि मैंने नोटिस किया है, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर मैंने ये देखा है जिसको नहीं होती है, प्रॉब्लम नहीं होती है, पर जिसे होती है उसे होती ही है, वो बाहर का खाए या ना खाए। हाँ, बस ये है कि अगर जब हो जाता है तो उसे बाहर का खाना छोड़ देना चाहिए, उसे ऑयली खाना छोड़ देना चाहिए, उसे जंक फूड खाना छोड़ देना चाहिए। बाद में ये चीज़ें बहुत मैटर करने लगती हैं। बात करें पीसीओडी के लक्षण के, तो इसके लक्षण हैं आपका वेट बढ़ना, आपका पीरियड मिस होना, अगर पीरियड शुरू हो जा रहे हैं तो बंद नहीं हो रहे हैं, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, आपको क्लॉट्स आ रहे हैं। एक क्लॉट्स आना नॉर्मल हो सकता है, छोटे छोटे क्लॉट्स आना नॉर्मल हो सकता है, पर अगर एक सिक्के के से बराबर आपको आ रहे हैं क्लॉट्स तो ठीक है, अगर उससे बड़े आ रहे हैं तो ये आपको पीसीओडी के एक लक्षण हो सकता है। वेट गेन होना आम बात है पीसीओडी में। आप देखेंगे जिसको पीसीओडी है उसका वेट हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। दिक्कत तो सबसे ज़्यादा तब होती है जब आपका पीरियड शुरू हो जाता है और वो बंद नहीं होता है। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर मैं ये सब तभी बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने ये झेल रखा है। मुझे भी पीसीओडी है और मुझे भी प्रॉब्लम्स होती थी मतलब मुझे अभी भी हो जाती हैं। मेरा वेट बढ़ जाता है, मुझे पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। पीसीओडी ऐसी बीमारी है जो हमेशा के लिए कभी भी सही नहीं हो सकती है, वो हमेशा ही रहनी है। अगर आपको एक बार पीसीओडी हो गया है तो वो ज़िंदगी भर के लिए हो गया है। आप सही हो सकते हो बीच में, फिर आपको हो सकती प्रॉब्लम। मतलब पीसीओडी ऐसी बीमारी है जो कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने हमेशा के लिए इसको सही कर लिया है। पर ये इतनी भी ख़तरनाक बीमारी नहीं है कि आप इससे बहुत ज़्यादा डर जाएं या फिर आप कुछ उल्टा सीधा सोचें। इतनी भी गंभीर बीमारी नहीं है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, पर ठीक नहीं कर सकते हमेशा के लिए। अब बात करते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सुबह उठकर कम से कम 30 मिनट तक एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। योगा और एक्सरसाइज तो वैसे भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, पर पीसीओडी में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। दूसरी बात, आप अपने खाने से जंक फूड को बिल्कुल भूल जाइए, जैसे कि आप उसे जानते ही नहीं थे। कभी कभी हाँ ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा मन हो रहा है तो वीक में आप एक बार खा सकते हो, भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। जंक फूड भूल जाइए, ज़्यादा ऑयली मत खाइए। और आपको वैसे तो रोटी आप अगर बाजरे की खाएं तो बहुत बेटर है, पर हो नहीं पाता इतना, मुझे पता है नहीं हो पाता, क्योंकि मैंने खुद पे देखा है इतना नहीं हो पाता। तो आप लोग खाइए, पर ठीक है आप लोग आटे की रोटी खाइए, इतना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, बाजरे की रोटी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं,
पर ठीक है, नहीं हो पाता इतना, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बाजरे की ही रोटी खाइए। पर आप जंक फूड अवॉइड कीजिए, ऑयली फूड अवॉइड कीजिए, आप ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए। एक सेब तो आपको सुबह उठकर खाना ही खाना। आप अपनी डाइट में एक एप्पल मॉर्निंग में ऐड कर लीजिए, जो कि बहुत बेटर है। लौकी, लौकी बहुत फ़ायदा करती है पीसीओडी में। आप लौकी की सब्ज़ी खाइए। मैंने कंटिन्यूसली 2 महीने तक लौकी उबाल उबाल कर खाई है। जब मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, मुझे ओवरी में सिस्ट हो गई थी, तो मैंने 2 महीने तक लौकी खाई है, सिर्फ लौकी, लौकी रोटी। क्योंकि मेरी आयुर्वेदिक दवा चल रही थी, तो उन्होंने बोला था कि लौकी खिलाइए। उन्होंने साफ साफ कह दिया था बस 2 महीने तक लौकी चलने वाली है। तो 2 महीने तक मैंने सिर्फ लौकी खाई, जो कि मुझे बाद में टेस्टी लगने लगी थी। ऐसा नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा बोरिंग था, मेरी मम्मी मुझे अच्छी सी टेस्टी लौकी बना के देती थी, वही मेरा था। और सच में लौकी खाएंगे आप लोग, देखेंगे आपका वेट कम होने लगेगा बिना किसी एक्सरसाइज के। मैं तब एक्सरसाइज करती ही नहीं थी, तब भी मेरा वेट बहुत कम हो गया था लौकी खा खा के। ऐसा नहीं, मैं खाना बहुत खाती थी, मुझे उस टाइम पे भूख बहुत ज़्यादा लगने लगी थी। पता नहीं मेरी दवा चल रही थी, क्या था क्या नहीं था, मुझे उस टाइम पे भूख बहुत ज़्यादा लगने लग रही थी, तो मैं 2-3 बार खा लेती थी, तब भी मेरा वेट कम ही हो रहा था, बढ़ नहीं रहा था। इसलिए लौकी तो बहुत फ़ायदा करती है। आप लोग लौकी ज़रूर ऐड कीजिए अपने खाने में, बहुत अच्छी होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जैसे कि आपको अब दिखाना ही है डॉक्टर को, आप बिना दिखाए नहीं रह सकते, तो मेरी एक एडवाइस है आपके लिए, आप लोग एलोपैथिक की जगह होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल लें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि एलोपैथिक दवा आप उस टाइम ले तो लेंगी, क्योंकि वो लोग ऐसी पिल्स देते हैं जो बाद में आपको वो बहुत नुकसान करती हैं, आगे आने वाले टाइम में आपको नुकसान करेंगी। वो उसका जो साइड इफ़ेक्ट होगा वो पता चलेगा। इसलिए मेरी एडवाइस है कि आप लोग आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवा करवाइए, वो ज़्यादा बेटर, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और आयुर्वेदिक के तो बिल्कुल भी नहीं, अगर होम्योपैथिक के कुछ होंगे भी तो एलोपैथिक से तो कम ही होंगे। इसलिए मेरी एडवाइस है कि आप लोग एलोपैथिक की जगह होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवा करवाइए, जो कि बहुत ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। मैंने तो आयुर्वेदिक करवाई है, होम्योपैथिक स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले एलोपैथिक करवाई है, बाद में मुझे बताया गया कि आप आयुर्वेदिक और एलोपैथिक करवाइए, वो ज़्यादा बेटर है एलोपैथिक की जगह। तो फिर मैंने आयुर्वेदिक दवा करवाई, जो कि मुझे फ़ायदा करी, सच में फ़ायदा करी। मेरा वेट भी कम हो गया था आयुर्वेदिक जब मैंने दवा कर, और जब मैं एलोपैथिक दवा करवाती थी तो मेरा वेट और उल्टा बढ़ जाता था, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी पिल्स दी जाती हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। मैं आपसे बार बार यही कहूँगी कि आप लोग एलोपैथिक की जगह होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक करवाएं, वो ज़्यादा बेटर है। कभी कभी होता है कि पीरियड शुरू हो जाता है पर नहीं होता है, उस टाइम आपको ये सब बहुत लड़कियाँ होती हैं जो घर पे भी नहीं बताती, वो सोचती हैं कि हाँ ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। मेरे साथ भी ये स्टार्टिंग में हुआ था, मैं छोटी थी तो मुझे शर्म भी आती थी बताने में, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। पर फिर भी अगर आप लोग सोचते हैं कि हाँ कुछ हो घरेलू उपाय, तो अगर इससे सही हो जाए, मुझे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, मुझे किसी को बताना ना पड़े, तो हाँ आप लोग दूध में नींबू डाल के, हल्का गुनगुना दूध हो उसमें नींबू डालिए, इतनी जल्दी पी जाएगी वो, दूध फटने से पहले ही आप पी लीजिए। और हाँ, हाइड्रेशन का बिल्कुल ध्यान रखिए, पानी खूब पीजिए खूब पीजिए। आप देखेंगे आपका पीरियड अगर कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा तो बंद हो जाएगा। और अगर आपको पीरियड आ नहीं रहा है, आपको उलझन हो रही है, वो होता है कि पीरियड जब आता नहीं है तो अंदर से इतना गंदा लगता है, इतनी उलझन पड़ती है, तो ऐसे में आप मेथी दाना आप लोग जानते होंगे, उसको भिगो के रख दीजिए शाम को 2 चम्मच, और सुबह पी लीजिए। 1 गिलास पानी में डाल के भिगो दीजिए और सुबह उसको पी लीजिए। कुछ दिन ऐसा आप करिए, आप लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आपको पीरियड आना ही आना, कंपलसरी ही आना है। अदरक का पानी पीजिए, आप पानी लीजिए और उसमें अदरक के टुकड़े डालिए, घिस के डाल लीजिए अदरक, उसको कुछ देर बॉईल कीजिए, जब पानी थोड़ा कम हो जाए तो उसको पी लीजिए। देखिए ऐसा करने से भी आपको पीरियड आ जाएगा। पीरियड लाना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पीरियड आके जब बंद नहीं होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है।
मैंने झेल रखा है, इसलिए मैं सब कुछ बता पा रही हूँ। इसलिए अगर आपको पीरियड आ रहा है, बंद नहीं हो रहा, तो आप लोग हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, पानी को पीजिए। और दवा है जो मैं बता तो रही हूँ, आयुर्वेदिक की दवा है, पर आप लोग ऐसा मत लीजिए, एक बार डॉक्टर से सलाह ले लीजिए तभी लीजिए। मुझे नहीं पता, मुझे तो फ़ायदा करती है, आप लोगों को पता नहीं करेगी या नहीं करेगी। मतलब अगर आपको क्या दिक्कत है उस हिसाब से होना चाहिए ना, कि आपको कुछ और दिक्कत हो, आप वो दवा ले लो, फ़ायदा ना करे और कुछ साइड इफ़ेक्ट हो गया, बाय गॉड। तो आप लोग ऐसा मत लीजिए, किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए। मुझे जब पीरियड आता है और बंद नहीं होता है, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था, एक आयुर्वेदिक दवा है चंद्रकला रस और एक बोलबद्रस। ये 2 दवा ऐसी हैं जो मैं ले लेती हूँ और मेरा पीरियड बंद हो जाता है, क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं मेरे, तो उसमें ये फ़ायदा कर जाती है। पर आप लोग प्लीज़ डॉक्टर के सलाह पर ही लें, ऐसे मत लीजिएगा। बाद में बताइएगा दीदी आपने बोला था ऐसा वैसा और ऐसा हो गया। तो प्लीज़ आप लोग डॉक्टर की सलाह पर ही लीजिए। पीसीओडी कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि आप लोग इतना डर जाएं कि हाँ ये हो गया अब तो ज़िंदगी भर इसको झेलना पड़ेगा। हाँ, ज़िंदगी भर झेलना पड़ेगा, लेकिन आप इसको कंट्रोल करके रख सकते हैं अपने खाने पीने में सुधार करके, और सब कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के आप इसको कंट्रोल में रख सकते हो। पर झेलना तो ज़िंदगी भर है ही वैसे, क्योंकि ये कभी सही नहीं हो सकती। कंट्रोल में आ जाती है पर सही नहीं होती, कभी ना कभी वो बीच में प्रॉब्लम हो ही जाती है। आप जितना भी सही रखो, बीच बीच में ऐसे प्रॉब्लम हो ही जाती है। सबसे मेन होता है आप अपना वेट मत बढ़ने दीजिए। अगर आपका वेट बढ़ गया तो बाय गॉड आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो ही जाएंगे और आपको दिक्कत शुरू हो ही जाएंगे। इसलिए वेट को कंट्रोल में रखिए। और मैं तो कहती हूँ जिम जॉइन कीजिए लड़कियों के लिए। वैसे गाँव में अभी सबका मिथ बना हुआ कि हो लड़कियाँ जाएंगी क्या जिम, पर ऐसा नहीं है। अगर लड़कियाँ जिम जाएंगे तो पीसीओडी अगर उनको है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। नहीं, अगर आप लोग जिम जा रहे हो तो घर पे ही योगा एक्सरसाइज कीजिए, वो भी बहुत फ़ायदा करेगा। और हाँ, 2 चीज़ें मैं आपको बताना भूल गई, जो कि बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाती हैं पीसीओडी में। एक तो स्ट्रेस लेना, दूसरा नींद ना लेना। आप स्ट्रेस तो लीजिए ही मत, बहुत ख़तरनाक है पीसीओडी के लिए। भाई आप देखेंगे, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है और आप उस टाइम पे थोड़ा कोई ऐसा वो हो जाए इंसिडेंट कि आपको एकदम से टेंशन हो जाए, स्ट्रेस हो जाए, आप देखेंगे आपको हैवी ब्लीडिंग होने लगेगी, आप नींद नहीं लोगी, आप देखोगे आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगेंगे। स्ट्रेस आपके लिए दुश्मन का काम करेगा अगर आपको पीसीओडी है। इसलिए स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। कुछ भी मत सोचिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए, सब कुछ अच्छा है। ये लाइफ है, ये ज़िंदगी है, यहाँ सब कुछ चलता रहता है। दुख आता है, जाता है, खुशी भी अगर आती है वो भी ज़्यादा दिन नहीं रहती है। जब खुशी ज़्यादा दिन नहीं रह सकती तो दुख कैसे ज़्यादा दिन तक रहेगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, वो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। ओके गाइज़, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और पीसीओडी को बाय बाय कहेंगे।